जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए करंट अफेयर्स का एक एपिसोड लेकर आए हैं, जिसमें हम पिछले 6 मंथ के करंट अफेयर्स वन लाइनर फॉर्म में या क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कवर करने वाले हैं, जो कि आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो अगले आने वाले समय में जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं, उन सब के लिए करंट अफेयर्स का ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपको परीक्षा में इससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 24 दिसंबर 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने देश के सर्वश्रेष्ठ 3 राज्य एजेंसियों में चयन किया है। तो देश की जो सर्वश्रेष्ठ 3 राज्य एजेंसियां हैं, उनमें से एक उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स का चयन किया गया है। यह आपको ध्यान रखना है परीक्षा की दृष्टि से। इसके अलावा 20 दिसंबर 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन, इसका शॉर्ट फॉर्म है, के अंतर्गत उत्तराखंड के जनजातीय वाले ऐसे क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ा जाएगा जिनकी आबादी है। तो जिनकी भी आबादी 100 से अधिक होगी, ऐसे क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन है। 19 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा स्थित सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश की मिनी आंगनबाड़ी केंद्र उच्चीकृत होंगे। तो 5 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए कहा गया है कि ये उच्चीकृत होंगे। आपको यहाँ से एक और बात ध्यान रखनी है कि उत्तराखंड में जो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री हैं, वो रेखा आर्य हैं। तो इनका नाम यहाँ से ध्यान रखना है, ये भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए। 18 दिसंबर 2023 को गुजरात के केवड़िया में आयोजित कार्यक्रम में एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से साहसिक पर्यटन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये किसको प्रदान किया गया? उत्तराखंड को प्रदान किया गया ये। अगला प्रश्न है। 16 दिसंबर 2023 को देश की पहली हिमालयी शुरुआत की गई, हिमालयी एयर सफारी की शुरुआत की गई थी। तो एयर सफारी जो है 16 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड से की गई। 14 दिसंबर 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड ग्राम्य विकास विभाग ने प्रदेश के सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में रसोई गैस सिलेंडर खत्म होने पर उसे रिफिल कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो इस योजना का नाम है मिनी गैस एजेंसी योजना, जो कि सिलेंडर खत्म होने पर रिफिल कराने के लिए योजना शुरू की गई है। उत्तराखंड किसने की है? उत्तराखंड ग्राम्य विकास विभाग द्वारा। अगला है। 14 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में एशियन विकास बैंक, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है एडीबी, ने उत्तराखंड में विद्युत व्यवस्था और पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क की मजबूती हेतु कितने रुपए के ऋण की स्वीकृति देते हुए सरकार के साथ ऋण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये $200 मिलियन रुपीस हैं। और आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है कि किसने, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, ये सहायता स्वीकृति दे रहा है किसके? उत्तराखंड में विद्युत व्यवस्था और पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क की मजबूती के लिए $200 मिलियन का। 12 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, ये तो आपको ध्यान ही होगा, प्रेमचंद अग्रवाल वित्त मंत्री हैं अभी भी, द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश में किस स्थान पर यूनिटी मॉल बनेगा जिसमें देश के सभी राज्यों की एक एक दुकान होगी? तो यूनिटी मॉल की बात की गई है कि ये ज्वालापुर में बनेगा, हरिद्वार के ज्वालापुर में, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। 11 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड के पर्यटन, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज द्वारा समीक्षा बैठक में दी गई जानकारी के अनुसार, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं ये सतपाल महाराज, समीक्षा बैठक में की गई जानकारी के अनुसार टिहरी झील विकास परियोजना को कितने रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा? तो ये 7708 करोड़ रुपए की लागत बताई गई है। तो ये आपको। अगला क्वेश्चन है। 6 दिसंबर 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड प्रदेश की कितनी ग्राम पंचायतें प्रधानमंत्री कार्यालय से सीधी जुड़ सकेंगी? तो ये कहा गया है कि 697 जो ग्राम पंचायतें हैं, ये सीधी जुड़ सकेंगी उत्तराखंड राज्य की प्रधानमंत्री कार्यालय से। 6 दिसंबर 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में अब स्कूली बच्चों को किसकी तरह, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, परमानेंट एक एजुकेशन नंबर दिया जाएगा छात्रों को,
जो जो नंबर जारी किया जाएगा ये किसकी तरह होगा, जैसे हमारा आधार नंबर होता है इसी तरह का एक परमानेंट एजुकेशन नंबर होगा छात्रों का। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सचिव, अब इनका नाम भी ध्यान रखना है, रंजीत सिन्हा जो हैं ये उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सचिव हैं। इनके द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई थी, उसमें इन्होंने जानकारी दी कि आपदा में लोगों को तेजी से बचाने, राहत पहुंचाने के लिए कौन सा सिस्टम तैयार किया जा रहा है। तो ये सिस्टम का नाम है इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम, IRS, इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम इसका नाम है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उत्तराखंड के जो भी एग्जाम होंगे, जैसे पीसीएस का एग्जाम हो गया या जो भी इस तरह के एग्जाम होंगे जहां पर करंट पूछा जाएगा, तो करंट आपका यहाँ से ही आएगा, छूटेगा नहीं, हर टॉपिक को कवर कर लिया गया है। 5 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित समारोह में प्रदेश के किस स्थान पर प्रदेश का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज बनाए जाने की बात की है। तो पहला जो बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज बनाए जाने की बात है ये लोहाघाट में किया जाएगा, और लोहाघाट आपका जो है चंपावत जनपद में स्थित है। तो चंपावत जनपद में पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज बनाए जाने की बात की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। 5 दिसंबर 2023 को डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, इम्पोर्टेंट है अगेन ये, डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर जो समिट है, इसके तहत सचिवालय में हुए एनर्जी कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में कितने करोड़ के MOU किए गए। तो 40,000 करोड़ रुपए से अधिक के MOU किए गए उत्तराखंड जो इस डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत। अगला क्वेश्चन है, 4 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड बढ़ाने के लिए किस नीति की मंजूरी दी है उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ाने के लिए। तो ये नीति है उत्तराखंड हेलीपैड व हेलीपोर्ट नीति। कब लॉन्च हुई, क्वेश्चन आपका ऐसा बन सकता है कि उत्तराखंड हेलीपैड व हेलीपोर्ट नीति जो है कब मंजूरी दी गई। तो 4 दिसंबर 2023 इसका आंसर हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग श्रीनगर गढ़वाल के अधिशासी अभियंता तनुज काम्बुज ने बताया कि प्रदेश के पहला सिग्नेचर ब्रिज बनाया जा रहा है। तो पहला सिग्नेचर ब्रिज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहला पहला है और ये क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पहला सिग्नेचर ब्रिज जो है ये बद्रीनाथ हाईवे पर बनेगा और नारकोट जगह है यहाँ पर बनाया जा रहा है सिग्नेचर ब्रिज। प्रदेश का पहला सिग्नेचर ब्रिज बद्रीनाथ हाईवे पर नरकोटा में। अगला क्वेश्चन है, 30 नवंबर 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने भू धसाव से ग्रस्त जोशीमठ के पुनर्निर्माण के लिए 1658.17 करोड़ रुपए की किस योजना को मंजूरी दी। तो जोशीमठ से रिलेटेड जो योजना है, ऐसे भी पूछ सकता है कि जोशीमठ का पुनर्निर्माण संबंधित योजना का नाम क्या है। तो इसका नाम है रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन योजना। रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन योजना ये हो गई। 28 नवंबर 2023 को उत्तराखंड राज्य शासन की ओर से राज्य विभागों की तरह ही मातृत्व अवकाश दिए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। तो जैसे अन्य विभागों में मातृत्व मैटरनिटी लीव मिलती है, वैसे ही महिला होमगार्डों के लिए भी अनुमति प्रदान कर दी गई है उत्तराखंड शासन की ओर से। अगला क्वेश्चन है, 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 तक देहरादून में स्थित क्लेमेंट टाउन में जो ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय में किस क्रम का आपदा प्रबंधन वैश्विक स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो वैश्विक सम्मेलन आपदा प्रबंधन का कहाँ किया गया, क्लेमेंट टाउन में जो ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी है यहाँ पर। कब से कब तक, 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक। तो ये सारी बातों के साथ ध्यान रखना है कि ये 6वां सम्मेलन था और 6वां हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 28 नवंबर 2023 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा में निर्माणाधीन सुरंग में भू धसाव से फंसे 41 मजदूरों को 17 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद सफलतापूर्वक बाहर निकाला गया। सिलक्यारा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। तो ये तो आसान सा प्रश्न हो गया, बहुत चर्चा में रहा था सिलक्यारा सुरंग, ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। 25 जनवरी 2024 को उत्तराखंड पर्यटन विभाग की अपर निदेशक पूनम चंद द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश का पहला मॉडल पर्यटन गांव बनाया जाएगा। तो पहला मॉडल पर्यटन गांव, तो अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहला गांव है उत्तराखंड का,
पहला मॉडल पर्यटन गांव बनेगा। ये गांव बनेगा बगोड़ी गांव, जो कि उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, 24 जनवरी 2024 को उत्तराखंड राज्य सरकार ने पेराई सत्र 2024-25 के लिए गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी की है। तो गन्ना मूल्य में 20 रुपए की बढ़ोतरी की है। 24 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की कितनी मेधावी बालिकाओं को सम्मानित किया? तो 318 मेधावी बालिकाओं को सम्मानित किया गया। सारे फैक्ट्स आपको ध्यान रखने होंगे और ये फैक्ट्स आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन इनमें से बन सकता है। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री उच्चत्व शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना या उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना कह सकते हैं कि पहले चरण में कितने छात्रों के खाते में धनराशि अंतरित की? तो उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना में पहले चरण में 241 छात्रों के खातों में धनराशि अंतरित की गई। 22 जनवरी 2024 को उत्तराखंड राज्य सरकार ने पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदल कर दिया गया है। अब ये अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पावलगढ़ जो कंजर्वेशन रिजर्व था उत्तराखंड का, इसका नाम जो है अब सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व कर दिया गया है। 2024 जनवरी 2024 या डेट याद रखनी है, तो 22 जनवरी 2024 से। अगला क्वेश्चन है, 22 जनवरी 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी जिलों के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों, स्थानीय उत्पादों, पौराणिक स्थलों को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाले वार्षिक कैलेंडर का विमोचन किया। इस कैलेंडर का नाम है सशक्त नेतृत्व समृद्ध उत्तराखंड कैलेंडर। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, 18 जनवरी 2024 को बताया कि प्रदेश में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में क्षैतिज आरक्षण को कार्मिक और वित्त विभाग की मंजूरी मिल गई है। तो 4% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा खिलाड़ियों को जो राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर खेल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं या कोई प्रतियोगिता जीतते हैं, तो ऐसे खिलाड़ियों को राज्य की नौकरियों में 4% का आरक्षण दिया जाएगा। 16 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर नवाजा। उत्तराखंड को लीडर अवार्ड से नवाजा गया था, ये इंपॉर्टेंट है। तो पिछले जो 6 मंथ के करंट अफेयर्स हैं वो आपके कवर कर लिए गए हैं और पिछले 6 मंथ तक का ही करंट अफेयर्स अक्सर पूछा जाता है, चाहे वो आपका यूकेएसएससी हो या यूकेपीएससी हो। 15 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की ओर से आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार का विमोचन किया। तो ये था आपका स्टेट फोकस पॉलिसी पेपर 2024-25 का, इसका विमोचन किया था। 15 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस आयोग के ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल व ऑनलाइन द्वितीय अपील व हाइब्रिड सुनवाई की व्यवस्था का शुभारंभ किया? तो ये राज्य सूचना जो आयोग है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है, इस आयोग की ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल और ऑनलाइन द्वितीय अपील और हाइब्रिड सुनवाई की व्यवस्था का शुभारंभ जो है पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, 15 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में मानव वन्य जीव संघर्ष रोकने के लिए कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। तो मानव के जो वन्य जीव संघर्ष होता है मानव के साथ में, उसको रोकने के लिए एक कार्य योजना बनाने का राज्य वन विभाग को निर्देश दिया है। अगला क्वेश्चन है, 11 जनवरी 2024 को उत्तराखंड के कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार ने उत्तराखंड के पुलिस कर्मियों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। किसके संबंध में निर्देश जारी किए? तो ये इंटरनेट मीडिया नीति के संबंध में जारी किए। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 जनवरी 2024 को उत्तराखंड कैबिनेट ने हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर की एसपीवी निरस्त कर इस कार्य की जिम्मेदारी सौंपी। तो इस कार्य की जिम्मेदारी जो है यूआईआईडीबी को सौंपी गई। ये क्या है? उत्तराखंड निवेश व अवस्थापना विकास बोर्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, 11 जनवरी 2024 को उत्तराखंड कैबिनेट ने प्रदेश में गन्ना का मूल्य बढ़ाने के फैसले पर निर्णय की जिम्मेदारी सौंपी है। तो ये सौंपी थी अपर मुख्य सचिव वित्त को। 10 जनवरी 2024 को उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने बाल श्रम और बाल विवाह से मुक्ति एवं संरक्षण के लिए सेंटर बनाने हेतु आदेश जारी किए। तो एक राज्य स्तरीय रिसोर्स सेंटर बनाया जाएगा जो कि बाल विवाह और बाल श्रम से मुक्ति दिलाने का कार्य करेगा उसके संरक्षण के लिए।
9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्वतारोहण के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल करने वाली उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की दिवंगत पर्वतारोही सविता कंसवाल को मरणोपरांत किस अवार्ड से नवाजा। तो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सविता कंसवाल जो है मरणोपरांत इनको तेंजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको पता है कि इनकी डेथ जो है एक एवलांच के दौरान हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2024 को आईपीएस अरुण मोहन जोशी देश के सबसे कम उम्र के पुलिस महानिरीक्षक आईजी बन गए हैं। वे उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित हैं? तो जो अरुण मोहन जोशी जी हैं, ये सबसे कम उम्र के आईजी बने हैं, तो ये उत्तराखंड के देहरादून जिले से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2024 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से दून वैली की ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की गई है। इसके अनुसार आने वाले समय में दून घाटी में किस श्रेणी के उद्योग लगाने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ग्रीन और ऑरेंज श्रेणी के इंडस्ट्री लगानी है तो अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, 31 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में कृषि और औद्योगिकी के लिए किसकी अनुमति से जमीन खरीदने पर रोक लगा दी है? तो जिलाधिकारी की अनुमति पर जमीन खरीदने पर रोक लगा दी है। 29 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड के कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार ने बैठक में कहा कि एसडीआरएफ की नई बटालियन खोली जाएगी। कहाँ? कुमाऊं रेंज में खोली जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, 28 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड के कार्मिक विभाग के सचिव शैलेश बगोली ने प्रदेश में लोक सेवा आयोग में किस श्रेणी के सभी पदों पर मृतक आश्रितों को भर्ती का मौका दिए जाने के संबंध में अधिसूचना जारी की है? तो समूह ग श्रेणी के पदों पर मृतक आश्रितों को भर्ती का मौका दिया जाएगा, ऐसा कहा है शैलेश बगोली, सचिव हैं कार्मिक विभाग उत्तराखंड के। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। 26 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड कर्मकार बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि अब किसी भी नई निर्माण परियोजनाओं से कर्मकार बोर्ड को लेकर लेबर सेस तत्काल मिलेगा। इसके लिए निःशुल्क सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है, और ये किसके सहयोग से? एचडीएफसी जो बैंक है इसके सहयोग से। अगला देखिए, हाल ही में लखनऊ छावनी में आयोजित मध्य कमान अलंकरण समारोह 2024 में जीओसी इन चीफ मध्य कमान लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने अदम्य साहस और बहादुरी के लिए उत्तराखंड के जिन 2 जांबाजों को वीरता के लिए सेना मेडल से सम्मानित किया। तो अगेन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मेजर हितेश खरायत हैं जो पिथौरागढ़ जनपद के हैं, और दूसरे मेजर प्रशांत भट्ट हैं जो बागेश्वर जनपद के हैं। तो इन दोनों को वीरता के लिए सेना मेडल से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा आयोजित समारोह में 10 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। कौन सा सम्मान दिया गया? तो इस सम्मान का नाम है उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान। तो आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान कितने साहित्यकारों को इस बार दिया गया है? तो 10 साहित्यकारों को दिया गया। 21 फरवरी 2024 को उत्तराखंड कैबिनेट ने नैनीताल जिले में 3808 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है। जमरानी बांध कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये गौला नदी पर बनाया जाएगा, जो कि आपका जगह जो है नैनीताल में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 21 फरवरी 2024 को उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति की बैठक में सुपर स्पेशियलिटी कैंसर अस्पताल और मातृ शिशु अस्पताल को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मोड पर संचालन की स्वीकृति दी गई। दोनों अस्पताल स्थित हैं। तो ये दोनों जो अस्पताल हैं, ये एक तो हर्रावाला देहरादून में स्थित है और दूसरा हरिद्वार में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री जिनका 20 फरवरी 2024 को कैंसर की वजह से निधन हो गया, तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, गीता उनियाल इनका नाम है। 20 फरवरी 2024 को रेल मंत्रालय ने उत्तराखंड के काठगोदाम रेलवे स्टेशन से जिस जंक्शन के लिए ट्रेन संचालन को मंजूरी प्रदान कर दी है वह जंक्शन है, तो ये अमृतसर जंक्शन है, अमृतसर जंक्शन। 19 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के अपर सचिव वित्त जो सी रविशंकर ने बताया कि उत्तराखंड के बांध बैराज में चेतावनी तंत्र को मजबूत करने के लिए लगाए जाएंगे। तो इसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 19 फरवरी 2024 को
दून विश्वविद्यालय में आयोजित कुलपतियों के गोलमेज सम्मेलन में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग के लिए SIRF का पोर्टल लॉन्च किया। ये SIRF का पूर्ण रूप क्या है? तो SIRF पोर्टल लॉन्च किया है धन सिंह रावत जी ने उच्च शिक्षण संस्थानों की एक तरह से रैंकिंग को व्यवस्थित करने के लिए। ये स्टेट इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, स्टेट इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। आपको सिंपल सा SIRF का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो स्टेट इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इसका फुल फॉर्म हो गया। अगला देखिए, 18 फरवरी 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जिस अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड के कुमाऊं विश्वविद्यालय को मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च एंड यूनिवर्सिटीज मेरू के तहत 100 करोड़ एवं दून विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय संवर्धन कंपोनेंट के तहत 20 करोड़ की धनराशि मंजूर की है, वो अभियान कौन सा है? ये है आपका प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, PM उषा इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। तो अभी हम फरवरी मंथ के देख रहे हैं, हम पूरे जून तक के देखेंगे, थोड़ा सा टाइम इसमें जरूर लगेगा, लेकिन ये वीडियो आपके सभी परीक्षाओं को कवर करके चलने वाला है, तो आप बने रहिए अंत तक। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के चंपावत के जिस स्वास्थ्य केंद्र को स्वास्थ्य सेवा में बेहतर कार्य करने के लिए गुणवत्ता आश्वासन मानक NQAS सर्टिफिकेशन दिया गया है, वह स्वास्थ्य केंद्र है। यह आपका आयुष्मान आरोग्य मंदिर गैरीगोठ। तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर गैरीगोठ ये है। अगला क्वेश्चन है, 17 फरवरी 2024 को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सोनी ने ब्रह्म कुमारी प्रजापिता के नशा मुक्त भारत अभियान का उत्तराखंड में शुभारंभ किया। तो ये शुभारंभ किया प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 फरवरी 2024 को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, अब ये मंत्री का नाम भी ध्यान रखिए यहाँ से, गिरिराज सिंह है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो PMGSY है, इसके तहत उत्तराखंड में सड़कों के उन्नयन को मंजूरी दी है। तो उत्तराखंड की 108 सड़कों का उन्नयन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 फरवरी 2024 को नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू की जाएगी। तो ये उत्तराखंड से शुरू की जाएगी आपातकालीन चिकित्सा सेवा, और एम्स ऋषिकेश से ये शुरू होगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। 14 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून एयरपोर्ट पर कहा कि जल्द ही प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। तो इन्होंने कहा जौलीग्रांट और पंतनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के शिक्षा विभाग की ओर से शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार की घोषणा की गई है, जिसके अनुसार 2023 के लिए इस पुरस्कार से 17 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। तो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर फरवरी 24 में ही शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रदेश के कॉलेजों को क्लस्टर विद्यालय बनाने की मंजूरी दे दी गई है। तो 21 जो राजकीय इंटर कॉलेज हैं, इनको क्लस्टर विद्यालय बनाने की मंजूरी दे दी गई है। देखिए, 12 फरवरी 2024 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में भारत के पूर्व थल सेना अध्यक्ष और भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया। तो इनकी प्रतिमा, ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिपिन रावत जी से रिलेटेड, तो इनकी प्रतिमा का द टॉन्स ब्रिज स्कूल एक है देहरादून में, तो यहाँ पर इनका अनावरण किया गया। 9 फरवरी 2024 को उत्तराखंड उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड के राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत 10 प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को ब्रिटिश हाई कमीशन द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति दी जाएगी, इसका नाम है सेवनिंग फेलोशिप। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर देखिए, हाल ही में देश का पहला सम्मान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक विधानसभा में पास हो गया। तो विधानसभा में यह विधेयक 7 फरवरी 2024 को पास हुआ था। अगर देखिए, 30 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून पिथौरागढ़ फ्लाइट का एयरपोर्ट टर्मिनल में दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। फ्लाइट प्रदाता कंपनी है, फ्लाइट प्रदाता जो कंपनी है इसका नाम है फ्लाईबिग, ये भी आपको ध्यान रखना है। 28 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिन महोत्सव और मेले को राजकीय मेला घोषित करने की बात की थी, तो वो थे आपके मंदाकिनी
महोत्सव और कृषि औद्योगिक विकास मेला, इनको राजकीय मेला घोषित करने की बात की थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। 26 जनवरी 2024 को उत्तराखंड में नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण के संबंध में गठित एकल सदस्यीय समर्पित आयोग ने अपनी रिपोर्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपी। आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो जस्टिस हैं ये सेवानिवृत्त बीएस शर्मा। अगर देखिए, उत्तराखंड में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अगर देखिए, किस राज्य ने स्वतंत्रता के बाद पहली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए कानून पारित किया? तो उत्तराखंड ने। और कानून पारित कब हुआ? 13 मार्च 2024 को। और फरवरी की जो 7 फरवरी की डेट है, तो उस दिन विधानसभा से यह पारित हुआ। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये आपके परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। यूसीसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका करंट में बन जाएगा। भारत में प्रथम जायरोकॉप्टर एडवेंचर की शुरुआत कहाँ की गई? तो ये उत्तराखंड में की गई है, मई 2024 में। लॉजिस्टिक ईज, जो कि लीड्स के नाम से भी जाना जाता है, लॉजिस्टिक ईज 2023 रिपोर्ट में उत्तराखंड को किस श्रेणी में रखा गया है? तो उत्तराखंड को फास्ट मूवर्स की श्रेणी में रखा गया है लॉजिस्टिक ईज रिपोर्ट में। अगला क्वेश्चन है, ईंधन सखी योजना कहाँ शुरू की गई? तो ये भी उत्तराखंड में शुरू की गई, मई 2024 में। नेशनल मिलेनियर फार्मर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो भवान सिंह कोरंगा को नेशनल मिलेनियर फार्मर अवार्ड से सम्मानित किया गया। कितने नए उत्पादों को उत्तराखंड ने से जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये 18 नए उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। उत्तराखंड को किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार मिला है? तो पशुपालन के क्षेत्र में उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड विधानसभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड कब कब पास किया? तो ये 13 मार्च 2024। रिपीट हो रहा है ताकि आपको ये डेट्स याद हो जाएं, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। किस राज्य में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये भी उत्तराखंड में किया गया, मई 2024 में। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में ऑपरेशन सुमित्रा क्या है? तो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सुमित्रा हो गया। तो ये क्वेश्चन है, एक पर्यावरणीय पहल है ऑपरेशन सुमित्रा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड सरकार ने किस योजना के तहत पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की है? तो ये ग्रीन बोनस योजना है, जो कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ये योजना लागू की गई है। इससे आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी अगर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के क्षेत्र में कोई काम करता है। उत्तराखंड के किस शहर में राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है? तो ये देहरादून में की गई है। उत्तराखंड में किस परियोजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया? तो केदारनाथ पुनर्निर्माण योजना का उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। उत्तराखंड के किस जिले में नई हाइड्रो पावर परियोजना शुरू की गई है? तो ये टिहरी जिले में की गई है। उत्तराखंड में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में मान्यता मिली है? तो ये भी पंतनगर हवाई अड्डा हो गया। अगला देखिए, उत्तराखंड के किस जिले में डिजिटल ग्राम परियोजना शुरू की गई? डिजिटल ग्राम परियोजना आपके रुद्रप्रयाग जनपद में शुरू की गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस स्वास्थ्य योजना का उद्घाटन किया? आयुष्मान उत्तराखंड योजना। उत्तराखंड में किस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर लाइटें स्थापित की गई हैं? तो सौर उजाला योजना के तहत सोलर लाइटें स्थापित की गई हैं। उत्तराखंड में किस जिले में नई कृषि अनुसंधान परियोजना की शुरुआत की गई है? नई कृषि अनुसंधान परियोजना की शुरुआत ये नैनीताल में की गई। उत्तराखंड के किस नगर निगम को स्वच्छ भारत मिशन के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया? तो ये हरिद्वार को पुरस्कृत किया गया। उत्तराखंड सरकार ने किस योजना के तहत राज्य में शिक्षकों को डिजिटल उपकरण प्रदान किए हैं? तो ये योजना है स्मार्ट टीचर योजना। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस शहर में गंगा स्वच्छता अभियान का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया ऋषिकेश में। अगला क्वेश्चन है, 22 मई 2024 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जिस समय सीमा के भीतर राजस्व पुलिस की व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त करने और अपने अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्रों को नियमित पुलिस को सौंपने का निर्देश दिया है, वह है। तो 1 वर्ष की समय सीमा दी गई है कि जो राजस्व पुलिस है, यानी जो आपका पटवारी वाली व्यवस्थाएं जो हैं, वो अपने उनके ऐसे सारे दायित्वों को पुलिस को सौंपने का काम किया जाएगा अगले 1 वर्ष के अंदर।
22 मई 2024 को उत्तराखंड राज्य के मुख्य सचिव द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य सरकार सामूहिक कन्या विवाह योजना का प्रस्ताव तैयार कर रही है, जिसका नाम होगा, तो इसका नाम होगा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। सामूहिक कन्या विवाह इस योजना के तहत करवाए जाएंगे। अगला है 21 मई 2024 को उत्तराखंड राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जो SCRT है हमारा, इसकी निदेशक हैं वंदना गर्ब्याल। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इन्होंने बताया कि परिषद ने हमारी विरासत और विभूतियां पुस्तक तैयार की हैं, जिसे कक्षा 6 से 8 तक के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। और ये किस विषय की होगी, तो ये सामाजिक विज्ञान की सहायक पुस्तिका के रूप में शामिल की जाएगी। 17 मई 2024 को उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रदेश में रील्स या वीडियो बनाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। तो केदारनाथ धाम के साथ साथ सभी धामों के मंदिरों में रील्स और वीडियो बनाने पर पाबंदी लगा दी गई है। 15 मई 2024 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के जंगलों में आग का बड़ा कारण बनने वाली पिरुल चीड़ की जो पत्तियां हैं को कंप्रेस्ड कर ईंटों में परिवर्तित करने वाली मशीन का निर्माण किया है। किसने निर्माण किया है? IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया इनोवेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला देखिए, 15 मई 2024 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में पहाड़ों से हुए भूस्खलन के कारण जिस नदी पर कृत्रिम झील का निर्माण हुआ है, वह नदी आपकी शंभू नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 मई 2024 को उत्तराखंड के कुमाऊं विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग द्वारा माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कहां पर? ये किया गया नैनीताल जिले में। अगला देखिए, 8 मई 2024 को उत्तराखंड सरकार ने रुद्रप्रयाग जिले से राज्य में जंगल की आग पर काबू पाने के लिए जिस अभियान की शुरुआत की है, वो अभियान है पिरुल लाओ पैसे पाओ। तो चीड़ की पत्तियों को इकट्ठे करके लिया जाएगा और उसके बदले में पैसे दिए जाएंगे। 8 मई 2024 को उत्तराखंड राज्य के मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक की ओर से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के देहरादून चिड़ियाघर में दुर्लभ सफेद बाघ को लाया जाएगा। कहां से? उड़ीसा के नंदनकानन चिड़ियाघर से। चलिए अगला क्वेश्चन है, 7 मई 2024 को नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी, जो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी है, के आंकड़ों की के अनुसार उत्तराखंड के इस जिले में रिक्टर पैमाने पर 2.6 तीव्रता भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो सिस्मोलॉजी जो है ये भूकंप मापने का संस्थान है एक तरह से। तो 2.6 तीव्रता भूकंप झटके जो है उत्तरकाशी जिले में महसूस किए गए थे। अगला है 7 मई 2024 को श्रीलंका में आयोजित 3 दिवसीय एशियन योग प्रतियोगिता में उत्तराखंड के ऋषिकेश के रहने वाले मयंक गिरी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने, वो भी श्रीलंका में, तो ये ध्यान रखना है। 7 मई 2024 को उत्तराखंड के निकाय चुनावों के संदर्भ में OBC आरक्षण के लिए गठित एकल सदस्यीय समर्पित आयोग ने नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद पर सर्वाधिक आरक्षण की सिफारिश की है। आरक्षण का प्रतिशत 38.97% है। 6 मई 2024 से 17 मई 2024 तक राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGG ने उत्तराखंड के मसूरी में जिस देश के अधिकारियों के लिए सार्वजनिक कार्यों की परियोजना और जोखिम प्रबंधन पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया, वह देश है, तो वो तंजानिया गणराज्य है। 1 मई 2024 को घुटने के दर्द से राहत देने के लिए एक पुनर्वास उपकरण बनाया गया है। तो ये भी IIT रुड़की के इंजीनियरों ने बनाया है। अगला क्वेश्चन है, 30 अप्रैल 2024 को उत्तराखंड वन विभाग के नए मुखिया के तौर पर कार्यभार संभाला है धनंजय मोहन जी ने। अगला क्वेश्चन है, 29 अप्रैल 2024 को उत्तराखंड के राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने 14 उत्पादों को प्रभावशीलता के बारे में लगातार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए उनके विनिर्माण लाइसेंस निलंबित कर दिए। किसके? पतंजलि उत्पादों के। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 28 अप्रैल 2024 को उत्तराखंड में बनने वाले शारदा कॉरिडोर के निर्माण की जिम्मेदारी किसको दी गई है? तो ये उत्तराखंड पर्यटन विभाग परिषद को दी गई है। 27 अप्रैल 2024 को भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड नैनीताल के पास जंगल की आग को बुझाने के लिए MI-17V5 हेलीकॉप्टर से शुरू किया है। ये बहुत
इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है या आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो बॉम्बे बकेट ऑपरेशन। पूछ सकता है कि बॉम्बे बकेट ऑपरेशन का संबंध किससे है, तो जंगल की आग बुझाने से है। अगला क्वेश्चन है, 25 अप्रैल 2024 को मिली जानकारी के अनुसार भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, कोलकाता के सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम के वैज्ञानिकों की टीम ने उत्तराखंड के जिन 2 जिलों से जंगली मशरूम की 5 नई प्रजातियां खोजी हैं, वे जिले आपके हैं, एक तो बागेश्वर जिला है और दूसरा रुद्रप्रयाग जिला है। अगला देखिए, 24 अप्रैल 2024 को भारतीय ओलंपिक संघ से मिली जानकारी के अनुसार 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन किया जाएगा, तो ये उत्तराखंड में किया जाएगा। 22 से 25 अप्रैल 2024 तक उत्तराखंड में नेशनल पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, ये टिहरी जनपद में किया गया। 22 अप्रैल 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद उत्तराखंड पुलिस द्वारा दूसरे राज्यों से जो आए हैं उत्तराखंड राज्य में रहने वाले लोगों की पहचान की पुष्टि के लिए एक अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान का नाम सत्यापन अभियान होगा। तो ये कुल मिलाकर हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए, जो जिसमें आपके दिसंबर से लेकर और पूरा जून तक के कुछ क्वेश्चन सम्मिलित हैं। यह आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगा। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं वीडियो को। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।